ये लॉन्गिट्यूडनल वेव इसको कहा जाता है। ठीक है, ऐसी वेव जिसके अंदर वेव वेलोसिटी या पार्टिकल वेलोसिटी, या आप ये कह सकते हैं कि ऐसी वेव जिसके अंदर वेव पैरेलल प्रोपगेट करती है वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स के, तो ऐसी वेव को कहा जाता है कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अब ये वेव किस तरह से पैदा गलती से होती हाथ है? से लगाओ, ठीक मेरी है, साइड ना जैसे लगाओ। एयर होती है उसके अंदर कैसे पैदा होती है, या स्प्रिंग के अंदर कैसे पैदा, इसको देख सकते हैं कि ये पैदा कैसे होती है। सपोज करें हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये सपोज करें एक स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग के अंदर भी ये पैदा की जा सकती है इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास एक स्प्रिंग है। अब अगर स्प्रिंग को थोड़ा कंप्रेस करेंगे या थोड़ा स्ट्रेच करेंगे, तो स्प्रिंग इस तरह से वाइब्रेट करेगा, इस तरह से, और इसके अंदर जो वेव जाएगी वो भी इसी कॉलम, एयर कॉलम के अंदर से एयर भरी हुई है। ये एयर के मालिक्यूल आप समझ लें कि ये इसके अंदर एयर मालिक्यूल्स हैं। वैसे एयर जो होती है इस तरह से, और कहीं पे मालिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, और पूरा जो एयर कॉलम होगा इसके अंदर ऐसी रीजन्स बन जाएंगी जिन रीजन्स के अंदर कहीं पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्लोज आ जाएंगे और कहीं पे एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, और ये कंडीशन बन जाएगी इस तरह की। ठीक है, तो ये इसके अंदर अगर हम देखेंगे वेव भी इसी तरह से जा रही है, और पार्टिकल जो वाइब्रेट करेंगे पार्टिकल की वाइब्रेशन होगा। तो ऐसी वेव को क्या कहा जाता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाता है, या इसको कंप्रेशनल वेव्स भी कहा जाता है, कंप्रेशनल वेव भी कहा जाता है, या इसको प्रेशर वेव भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बहुत सारे नेम होते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जब पैदा होती है तो उसके अंदर पार्टिकल के मालिक सॉरी मीडियम के पार्टिकल्स और वेव, इन दोनों की वाइब्रेशन का डायरेक्शन सेम होता है, और इसके अंदर ये कंप्रेशंस पैदा होती हैं। वो यहाँ पे मीडियम के मालिक्यूल क्लोज आ जाते हैं, उनको कंप्रेशंस कहा जाता है। इसको कंप्रेशन कहा जाता है, और इसको कहा जाता है रेयरफेक्शन। ठीक है, इसको कहा जाता है रेयरफेक्शन। तो इसके अंदर कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस होती है। कंप्रेशन है, रेयरफेक्शन है, कंप्रेशन है, रेयरफेक्शन है, कंप्रेशन है, रेयरफेक्शन है, कंप्रेशन है। तो जिस तरह से ट्रांसवर्स वेव के अंदर क्रेस्ट और ट्रफ होते हैं, इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस होती है। अब इनको कंप्रेशनल और प्रेशर वेव क्यों कहा जाता है? तो देखिए, जहां पे कंप्रेशंस होती है वहां पे टेम्परेचर एंड प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, वहां पे टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होता है, और आप कह सकते हैं कि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस है। कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस का जो प्रोसेस है एडियाबेटिक प्रोसेस है, क्विक प्रोसेस है, और क्विक कंप्रेशन होने की वजह से टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए इसको प्रेशर वेव्स कहा जाता है। आप कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जब किसी भी मीडियम से गुजरती है तो उस मीडियम के प्रेशर और टेम्परेचर पे रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये वेव किसी भी मीडियम गुजर रही होती है तो बहुत सारे ऐसे हिस्से जहाँ पे कंप्रेशंस होती है वहां पे टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर हो जाती है। और बहुत सारे हिस्से जहाँ पे रेयरफेक्शन होती है वहां पे टेम्परेचर एंड प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, और ये भी एडियाबेटिक प्रोसेस है। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस दोनों एडियाबेटिक प्रोसेस के मुताबिक होती है, कंप्रेशंस होती है या रेयरफेक्शंस होती है, इसलिए इनको कंप्रेशनल एंड प्रेशर वेव्स भी कहा जाता है।
तो आप कह सकते हैं कि ये वेव जब किसी भी मीडियम से गुजर रही होती है तो उस मीडियम के टेम्परेचर प्रेशर में रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, तो इस अंदर एयर जो होती है वो इक्वली बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, टेम्परेचर प्रेशर हर जगह पे एक जैसा होगा। लेकिन जब मैं बात करना शुरू कर दूंगा और मेरा साउंड इस रूम के अंदर फैलना शुरू करेगा, प्रोपगेट करना शुरू कर देगा, तो इस रूम के बहुत सारी ऐसी एरियाज होंगी जहां पे एयर कंप्रेस हो चुकी होगी और बहुत सारी ऐसी